हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के टारगेट्स देते हैं डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के लिए। तो डॉलर इंडेक्स देखिए आज काफी ज्यादा नीचे की तरफ गिरा है और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो एक डाउन ट्रेंड भी बन रहा है। तो इसको हम अगर इसकी ऑन करते हैं, हम इसमें ट्रेंड लाइन्स ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है काफी सारी ट्रेंड लाइन्स है। ये ट्रेंड लाइन्स हमने अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस करी है और आपके सामने ही ड्रॉ करी है। तो ये जो रेड लाइन देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली बहुत स्ट्रांगली मार्केट को रेजिस्टेंस दे रही है। तो हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं और देखते हैं कि आज के लिए जो टारगेट्स हमने दिए थे उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो मार्केट आज बहुत स्ट्रांगली नीचे भी गिरी है और यहाँ से 5:30 से 6 बजे वाली जो कैंडल है, 5:30 से 6:30 वाली जो कैंडल है, उसमें बहुत स्ट्रांगली मार्केट नीचे गिरी है। रीजन उसका ये है कि आज जो डाटा आया है वो काफी ज्यादा नेगेटिव आया है डॉलर इंडेक्स के लिए और उसकी वजह से मार्केट देखिए काफी ज्यादा बेरिश हुई है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि मार्केट 102.500 के नीचे नीचे जाती है, काम करती है, यहाँ से ब्रेक करती है तो हमें डाउन साइड का टारगेट देखने को मिलेगा 102.377 का टारगेट देखने को मिलेगा। इसके नीचे अगर क्रॉस करती है तो 102.221 हमारा टारगेट रह सकता है। लेकिन मार्केट इससे भी ज्यादा स्ट्रांगली नीचे गिरी और बहुत ज्यादा नीचे का टारगेट मार्केट ने हिट किया है। तो हमारे जो लेवल्स थे 102.221 तक के थे, जो कि मार्केट ने अचीव भी किए हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गोल्ड की, कि गोल्ड में किस तरह का मार्केट में मोमेंटम रहा है। तो देखिए अगर डॉलर इंडेक्स जो है नीचे की तरफ गिरा है तो ऑब्वियसली गोल्ड जो है ऊपर की तरफ बढ़ा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपसाइड का मोमेंटम बना है गोल्ड में भी। यहाँ से हमने कल ये डिस्कस किया था कि एक बॉक्स पैटर्न बन रहा है यहाँ पर और जैसे ही ये बॉक्स टूटेगा हमें अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। और देखिए यहाँ पे इस कैंडल पे मार्केट ने हाई वॉल्यूम के साथ इस बॉक्स को तोड़ा और मार्केट ने अपना अपसाइड का जो टारगेट था 1942 का, वो मार्केट ने हिट किया। तो अपसाइड का टारगेट था, मार्केट ने यही टारगेट हमने सेट किया था, यही मार्केट ने हिट भी करके दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह का ट्रेड हमारा रह सकता है मंडे के लिए। तो मंडे के लिए बहुत सारा डाटा नहीं आ रहा है। कनाडा की मार्केट जो है वो बंद रहेगी तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा डाटा नहीं आ रहा है तो उसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम थोड़ी सी कम रह सकती है। तो अभी जो है मार्केट इन दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में काम कर रही है। काफी ज्यादा नीचे भी गिर चुकी है इस टाइम पे मार्केट और यहाँ से देखिए मार्केट जो है थोड़ा सा साइडवेज भी बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे भी फिलहाल जो हमारे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उनको एक बार हम यहाँ पे ब्लैक मार्क कर लेते हैं। हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 101.821 रहेगा ऊपर की साइड का और डाउन साइड का जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 101.677 का। तो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है हमारे पास। अगर मार्केट ने 101.821 को ब्रेक किया तो हमें फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लो बना हुआ है, यहाँ पे भी लो बना हुआ है। सबसे पहले मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो इसी लो के लेवल को हिट करेगी, तो इसलिए हमें सबसे पहले इसको यहाँ पर मॉडिफाई करके रखना होगा। ये हमारा टारगेट रहेगा 101.951 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये ब्रेक हो जाता है तो 102.132 का सेकंड टारगेट रह सकता है। डाउन साइड में अगर मार्केट जाती है और 101.677 को ब्रेक करती है तो 101.423 हमारा टारगेट रह सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। हम अपने टारगेट लेवल्स को ग्रीन मार्क कर देते हैं। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं, इनको मार्क करके रख लीजिए आप। अब हम बात करते हैं गोल्ड की कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। तो गोल्ड ने देखिए एक इंपॉर्टेंट बॉक्स पैटर्न तोड़ा है। बॉक्स पैटर्न तोड़ने के बाद उसने अपना टारगेट भी हिट कर लिया है। अब इस लेवल पे मार्केट देखिए दो इंपॉर्टेंट लेवल्स बन चुके हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम ऊपर की साइड रखेंगे क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर एग्जैक्टली लिया है मार्केट ने। ठीक है, तो ये हमारा लेवल रहेगा, इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। ये हमारा डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। इसके डाउन साइड पे हमारा जो डिसिसिव लेवल 1937 रहेगा। तो हमें किस तरह से प्लान करना है, अगर 1943 ब्रेक हुआ तो 1948 का फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है और ये ब्रेक होता है तो हमें नेक्स्ट जो टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा अराउंड इस लेवल को हम पिक करके थोड़ा सा डाउन साइड पे रखेंगे क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर एग्जैक्टली आकर रेजिस्टेंस फेस किया है। तो इसके बाद हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1952 का। तो ये लेवल हमें मार्क करना होगा, ये हमारा अपसाइड का टारगेट रह सकता है। अगर डाउन साइड में मार्केट आती है 1937 ब्रेक करती है तो सबसे पहले 1935 का एक छोटा टारगेट मिलेगा। इसके बाद 1932 का हमें एक टारगेट मिलेगा। इसके नीचे हमें 1930 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर आप इन लेवल्स को इग्नोर करते हैं कि बहुत छोटे लेवल्स हैं तो हम इन लेवल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। रीजन उसका ये है क्योंकि इन दो लेवल्स के बीच में आप देखिए मार्केट बहुत देर तक सस्टेन करके रही है। काफी ही घंटे, अप्रोक्सीमेटली 9-10 घंटे मार्केट इस लेवल के बीच में रही है और इस लेवल के बीच में देखें तो इस लेवल के बीच में मार्केट ने काफी 10-12 घंटे जो अपने स्पेंड किए। तो इतना टाइम फ्रेम हम बेयर नहीं कर पाएंगे एक ट्रेड को, इसलिए ये टारगेट जो है हमें कंसिडर करने ही पड़ेंगे। तो इसमें हम अपने लेवल्स को मार्क कर लेते हैं एक बारी। जो हमारे टारगेट लेवल्स उनको हम ग्रीन मार्क करेंगे, डिसिसिव लेवल को हमने ब्लैक मार्क किया है। तो ये लेवल्स रह सकते हैं हमारे मंडे के लिए।
इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स काफी हेल्प कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। किस तरह से ओपन करना है, कितने फंड्स ऐड करने हैं, क्या लिमिट है फंड्स की, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए वीडियो लिंक्स के थ्रू मिल सकती है। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो लिंक्स को गो थ्रू कर लीजिए। तो हम चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं आ रहा है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है। मल्टीपल डाटा है जिसका इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा मार्केट पे पड़ सकता है, बाकी करेंसी पेयर्स के ऊपर या बाकी कमोडिटीज के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आप डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे 11:30 बजे के अराउंड जो है हमें यूरोप का डाटा मिलने वाला है। जर्मन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज्यादा होगी, जितनी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में ज्यादा होगी, उतनी ही लोगों की नौकरियां बढ़ेंगी, उतनी जितनी लोगों की नौकरियां बढ़ेंगी उतनी ही लोग जो है डिमांड करेंगे, जितना डिमांड करेंगे उतने ही प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है जर्मन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जितना प्रोडक्शन बढ़ रही है उतना ही उस देश की इकोनॉमी ग्रो करती है, और जितना इस देश की इकोनॉमी ग्रो करती है उतना ही इस देश की इकोनॉमी की जो करेंसी है वो ग्रो करती है। तो यहाँ पे आपको EUR USD में एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। मार्केट अपसाइड पे EUR USD को लेकर जा सकती है, और अगर EUR USD ऊपर की तरफ जाता है तो इसका इम्पैक्ट हमें DXY में भी देखने को मिलेगा। जो DXY है इस केस में हमारा डाउन साइड पे गिर सकता है अगर EUR USD ऊपर की तरफ गया तो। और अगर DXY जो है नीचे की तरफ गिरता है तो उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे गोल्ड के ऊपर, यानी कि XAU USD जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा और इन टाइम फ्रेम्स को आप मार्क कर लीजिए। इस टाइम फ्रेम पर आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।